हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11th फिजिक्स। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, डायमेंशंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। देयर आर 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ जिसके थ्रू ही जितने भी दूसरे यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं, उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मदद से। ये खुद ब खुद क्या होते हैं, तो इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको डिफाइन करने के लिए किसी और दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लेंथ किसको कहते हैं, तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी लाइट इतना मीटर जाता है कितना सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में। तो 1 मीटर कितना सेकेंड में जाएगा, 1 मीटर तो 1/3 × 10⁸ सेकेंड में। तो 1/3 × 10⁸ सेकेंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, 1 मीटर। तो इसी तरह से लेंथ को, मास को भी डिफाइन किया गया है, टाइम का भी डिफिनेशन है। सभी को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ हैं जो कि प्री डिफाइंड किए गए हैं। और इन्हीं की मदद से दूसरे क्वांटिटीज़ जिसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, डिराइव किया जाता है, निकाला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एरिया। तो एरिया इजकल टू मीन्स क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ब्रेथ इज ऑल्सो ए लेंथ ही ना। तो लेंथ इंटू लेंथ को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किस इसका यूनिट क्या है लेंथ का, तो मीटर। और दूसरे लेंथ का भी क्या होगा, तो मीटर। तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। हेयर एरिया इज डिराइव्ड क्वांटिटी, मीटर स्क्वायर इज इट्स डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि वॉल्यूम इजकल टू वॉल्यूम 3D में होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ भी एक लेंथ ही है और हाइट भी तो एक तरह का लेंथ ही है। तो मीटर इंटू मीटर दैट इज मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, ड्राइव्ड क्वांटिटी। और इसका ये मीटर क्यूब क्या है, ड्राइव्ड यूनिट। तो इसी के थ्रू बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज निकाले जाते हैं और उनके यूनिट्स निकाले जाते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। जैसे कि लेंथ के लिए इसका यूनिट में है मीटर, सभी के अपने अपने। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। अब लेंथ को मापने की कई सारे यूनिट्स हो सकते हैं। जैसे कि लेंथ को किलोमीटर में भी मापा जा सकता है, इंच में भी मापा जा सकता है, सेंटीमीटर में भी। लेकिन उसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो है SI यूनिट, दैट इज मीटर। मास को भी कई तरीके से मापा जा सकता है, किलोग्राम में, ग्राम में, डेकाग्राम में, पाउंड में, क्विंटल में, टन में। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है दैट इज SI यूनिट, इट्स किलोग्राम। टाइम का सेकेंड है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और इसका सिंबल है CD। ये प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है और सिंबल RAD रेड। सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट SC रेडियन एंड इट्स सिंबल इज SR। सॉलिड एंगल प्लेन एंगल किसको कहते हैं, तो दो प्लेन के बीच के एंगल को हम प्लेन एंगल कहते हैं। जैसे X और Y दो प्लेन है और इसके बीच के एंगल को हम प्लेन एंगल कहेंगे। ये यहाँ भी जो एंगल बन रहा है वो कैसा एंगल है, प्लेन एंगल है। तो दो लाइन के बीच के का जो झुकाव होता है, उसके बीच का जो झुकाव है, उसके बीच का जो इंक्लाइंड है, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल। सॉलिड एंगल किसको कहेंगे, तो ये 3D में होती है सॉलिड एंगल, 3 एक्सिस में। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम कोई एक क्यूब बना लेते हैं, क्यूबॉइड हो गया, ये क्यूबॉइड बना लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो एंगल बनेगी, थोड़ा सा सोच कर देखें कि ये 3 एक्सिस में ये एंगल बन रही है, एक इधर की ओर ऊपर की ओर, एक इधर और एक इधर। इन 3 लाइन के बीच में एक एंगल बन रही है। इसे हम कौन सा एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक कीप है, यहाँ पर जो एंगल बन रही होगी, यहाँ पर एकदम, उसे हम कौन सा एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। तो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं और 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी हैं। अब हमने देखा है कि कई सारे सिंबल्स हैं। जैसे कि लेंथ को ही अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो लेंथ को कोई 5 मीटर भी लिख सकता है। कहीं अगर कोई किसी चीज़ की लेंथ अगर 10 इंच में भी कोई लिख सकता है। कोई लेंथ को किलोमीटर में मान लेते हैं, 100 किलोमीटर है तो किलोमीटर में भी लिख सकता है। तो एक ही लेंथ है, उसको हम कई तरीके से सिंबलाइज करते हैं, कई तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोई मीटर में, कोई इंच में, कोई किलोमीटर में, कोई सेंटीमीटर में, फीट में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मास को भी ठीक इसी तरीके से। तो क्यों ना पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही सिंबल हो, केवल और केवल एक सिंबल हो, जिसका मतलब अगर हम लेंथ कहें तो उसका कोई एक ही सिंबल हो, चाहे वो मीटर हो, इंच हो, किलोमीटर हो, कुछ भी हो, उसके लिए केवल और केवल क्या सिंबल हो,
एक ही कोई एक सिंबल हो। जैसे कि मास है, किलोग्राम में भी माप सकते हैं, पाउंड में भी माप सकते हैं, क्विंटल टन वगैरह में माप सकते हैं। तो मास का इतने सारे सिंबल्स हैं, उसकी जगह पे कोई एक सिंबल हो। टाइम को हम आवर्स में माप सकते हैं, ईयर में माप सकते हैं, वीक में, डेज में, सेकेंड में। तो उसकी जगह पर केवल उसके जगह पर केवल एक सिंबल हो। तो ठीक इसी तरीके से लेंथ का केवल एक सिंबल है, दैट इज कैपिटल एल। कोई एक सिंबल, केवल एक। मास का एक ही सिंबल हो, दैट इज कैपिटल एम। टाइम का भी कोई एक ही सिंबल, दैट इज कैपिटल टी। टेम्परेचर का भी कोई एक ही सिंबल। टेम्परेचर को भी केल्विन में माप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में, तो कोई एक, दैट इज के। टेम्परेचर को के में, या कहीं कहीं आप थीटा में भी मापा जा सकता है। कोई दो में से कोई एक, या तो के और थीटा। इसके अलावा करंट, करंट को किसी का भी कोई एक ही सिंबल हो, दैट इज कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका भी केवल एक ही हो, दैट इज कैपिटल सी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका भी कोई एक ही हो, दैट इज मोल, इसका मोल। तो इसका भी केवल एक ही हो। तो ये हमने अभी देखा है कि जितने भी लेंथ हैं उसको केवल एक ही सिंबल में, एल से, मास को एम से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को के और थीटा से, करंट को ए से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या किया जाता है। कोई एक सिंबल होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे सिंबल्स हैं। मीटर में भी कोई माप सकता है, मीटर लिख सकता है, कोई इंच, कोई सेंटीमीटर, कुछ भी। तो उसकी जगह पर केवल एक सिंबल हो। लेंथ मीन्स एल, मास मीन्स एम, टाइम मीन्स टी, टेम्परेचर मीन्स के, करंट मीन्स ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स सी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स उसको सिंबल कर उसका क्या होगा, तो मोल, MOL, मोल। अब हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशन। डायमेंशन किसको कहते हैं? डायमेंशन इज द पावर और एक्सपोनेंट विच इज रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू एक्सप्रेस इट्स यूनिट्स। किसी फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर में जितना पावर होता है, उस पावर को डायमेंशन कहते हैं, और वो एक यूनिट की तरह एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इतने सारे जो हमने देखा है कि मास को किस में रिप्रेजेंट करते थे, तो एम में। लेंथ को हम किस से रिप्रेजेंट करते थे, तो एल से, कैपिटल एल हमेशा। टाइम को हम लोग किस से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबलाइज करेंगे, तो केवल एक से, टी। और इसके अलावा भी हमने देखा है टेम्परेचर को के, करंट का ए, तो उसका यूज़ आ गया आएगा। तो ये तीन हैं, एम, एल और टी। ये तीन मोस्ट पावरफुल हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ये सारे एरिस्टोक्रेट हैं, नोबेल पर्सन हैं। तो जहाँ ये आएंगे, कम से कम ये तीन एक साथ आएंगे, और तीन को एक साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे एक ही साथ में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेंथ है, इसे हमको रिप्रेजेंट करना है, तो लेंथ को हमको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये तीनों एक ही साथ आएंगे, तीनों एक तीनों दोस्त हैं, जहाँ जाएंगे वो एक ही साथ जाएंगे तीनों। तो लेंथ, मास और टी। लेकिन मास, लेंथ में क्या मास है, नहीं, तो हम क्या कर देंगे मास के ऊपर में 0, पावर 0। लेंथ में तो लेंथ है, तो पावर 1। लेंथ में क्या टाइम है, तो नहीं है, तो पावर 0। और इसे हम कैपिटल ब्रैकेट से, ऑलवेज कैपिटल ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। तो लेंथ का डायमेंशन अगर अभी आपसे कोई पूछे तो लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो एल पे पावर 1। लेंथ में मास का डायमेंशन क्या है, 0। लेंथ में टाइम का डायमेंशन क्या है, 0। और इसी को हम कहते हैं डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स पावर, जितना पावर हो। अब लेंथ को रिप्रेजेंट करने का केवल एक ही है, एल पे पावर 1, है ना। लेकिन तीनों एक ही साथ आते हैं, तो एम और टी भी देंगे, लेकिन एम के ऊपर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पावर 1 है। तो ऐसा हमको नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर 0, 0, क्योंकि लेंथ में तो मास और टाइम नहीं होती है ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको कोई मास रिप्रेजेंट करने के लिए, मास का डायमेंशन क्या होगा, मास। तो मास का तो हमने अभी पढ़ा है कि मास का क्या होता है, कैपिटल एम। क्या मास में लेंथ होती है, नहीं। क्या मास में टाइम होती है, नहीं। तो दोनों 0, 0 और मास एम। अब m के ऊपर में आप चाहें तो 1 दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। अगर नहीं देते हैं तो इसका मतलब m के ऊपर में कितना है, पावर 1। तो या तो आप दे दीजिए m के ऊपर में पावर 1, या नहीं भी दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल टाइम,
टाइम का डायमेंशन क्या होगा, तो टाइम का डायमेंशन टी पे पावर 1, अगर कुछ नहीं है तो पावर 1 आप दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। नहीं भी देंगे तो इसका मतलब पावर 1 ही माना जाएगा, लेकिन अगर नहीं है कोई तो पावर 0 देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ केवल हम m देकर नहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ पे m पे हमें 0 देना होगा। टाइम 1 और l पे भी पावर कितना होगा, यहाँ पे 0, क्योंकि टाइम में क्या मास होती है, नहीं, तो 0। l लेंथ होती है क्या टाइम में, नहीं, तो पावर 0। लेकिन टाइम में टाइम तो होती है, तो पावर 1 दे देंगे, या चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 और t पे पावर आप 1 दें या ना दें, क्या माना जाएगा, पावर 1 ही माना जाएगा। तो हमने देखा ये तीनों एक ही साथ आते हैं जनरली। आगे भी कुछ आएंगे, जैसे कि करंट का भी हम लोग कुछ यूज़ देखेंगे जहाँ ए आएगा, या टेम्परेचर देखेंगे जहाँ के आएगा। तो हम कुछ अब दूसरे हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं। इसमें और एक चीज़ है नोट करने वाली चीज़ कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट टू द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चाहे कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो, MKS हो, CGS हो, FPS हो, उससे डायमेंशन को कोई मतलब नहीं है। मास मतलब m, चाहे वो मास किलोग्राम में हो, ग्राम में हो, फुट में हो, सॉरी पाउंड में हो, या क्विंटल में हो, टन में हो, कुछ भी हो, मास मीन्स m। टू फिजिकल क्वांटिटीज़ में हैव सेम डायमेंशन, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम हो सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि कहाँ सेम हो सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास किलोग्राम है, ये SI सिंबल हैं सभी के, और ये डायमेंशंस के सिंबल है। ये डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन के ये क्या है, सिंबल है। डायमेंशन इज द एक्चुअली पावर और एक्सपोनेंट, उसे हम डायमेंशन कहते हैं। तो ये तीन हमने डार्क में कर दिया है, क्योंकि इस तीनों का ही यूज़ ज़्यादा करना है और इसी के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होते हैं, यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। और रियल नंबर जैसे कि 1 2 3 4, 1/2, 3/4, 5/6, पाई मीन्स 22/7, तो वो भी एक रियल नंबर ही है। तो जितने भी हैं एक रियल नंबर, उसके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल के डायमेंशन नहीं होते हैं और रियल नंबर के कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और उनके डायमेंशंस हैं। इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ निकालते हैं और उनके भी डिराइव्ड डायमेंशन निकलेंगे। तो हम आगे देखते हैं कैसे निकलेंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। एरिया, एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, मीटर मीन्स लेंथ स्क्वायर, L स्क्वायर लिखेंगे इसको, मीटर स्क्वायर, और मीटर मीन्स लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर L स्क्वायर। अब इसको हम सही तरीके से तीनों के फॉर्म में लिखना है, MLT तीनों के फॉर्म में लिखना है। तो मास है इसमें क्या, नहीं, हाँ लेंथ तो है, टाइम है क्या, नहीं, तो 0, और इसे हम बड़े ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। जैसे कि और दूसरा देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, यही फार्मूला होता है वॉल्यूम का। तो L क्यूब, तो इसमें मास नहीं है तो m0, L है क्यूब और T 0, और इसे क्या कर देंगे, घेर देंगे। अब अगर कोई पूछे आपसे कि वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, तो लेंथ में क्यूब, टाइम में 0, मास में 0, इस तरीके से हमें कहना है। इसके अलावा डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास को किससे हम डिनोट करेंगे, तो m से, मास को हमेशा m से ही करना है। वॉल्यूम को भी हम लोगों ने देखा किससे डिनोट कर रहे थे हम लोग, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मीन्स L क्यूब। अब ये L कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो L पे पावर -3 हो जाएगा। तो m L पे पावर -3, और T है क्या, नहीं है, तो T पावर 0। आप चाहे तो यहाँ पर m के ऊपर में 1 दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप 1 देंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं भी देंगे तो 1 माना जाएगा कि m के ऊपर में क्या पावर है, 1, और इसे हम ब्रैकेट से, बिग ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग देखते हैं। स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को किस में मापते हैं, मीटर में ही। टाइम को किस में मापते हैं, टी में। लेकिन डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं, तो मीटर इज ए लेंथ। एम मतलब यहाँ मास नहीं समझ लेना है, ये स्मॉल m है, मास कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मीटर इज ए लेंथ एंड टाइम इज टी। अब इसको हम टी को ऊपर भेज देंगे, टी पे कुछ नहीं है पावर, नीचे में तो क्या है 1 है, ऊपर चले जाएगा तो टी टू द पावर -1। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, L t टू द पावर -1। अब अगर आपसे कोई स्पीड का डायमेंशन पूछे तो
लेंथ में पावर 1 और टाइम में पावर -1। अब यहाँ पर 3 के फॉर्म में लिखना है, MLT के फॉर्म में लिखना है ऑलवेज, तो m पे पावर क्या देना पड़ेगा 0। m पे पावर ऐसे ही m नहीं लिख कर छोड़ देंगे, वरना m पे क्या माना जाएगा, पावर 1 माना जाएगा। तो इसलिए m तो है नहीं यहाँ पे, स्पीड में तो मास होती नहीं है, तो m पे पावर 0। ये क्या हो गया, स्पीड। स्पीड के ये सारे डायमेंशंस हैं। वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होगा, वेलोसिटी का भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, लेंथ, टाइम क्या है t। इसको कैसे लिखेंगे, LT-1, लेकिन 3 के फॉर्म में लिखना है तो m पे पावर 0, क्योंकि यहाँ मास तो नहीं है ना। यही हो गया इसका डायमेंशन। और भी देखते हैं एसिलरेशन हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डेल v बाय t, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, यानी इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं मीटर, यानी समझ जाएंगे मीटर मीन्स लेंथ, तो L। नीचे में क्या है, s स्क्वायर, यानी टाइम का स्क्वायर, तो t स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, LT पे पावर -2। ये 2 नीचे में है ना, ऊपर चले जाएगा तो t टू द पावर -2, लेकिन क्या इसमें मास है, नहीं है, तो m पे पावर 0, और इसे हम ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। तो एक्सीलरेशन का क्या होगा, m0 L t पे पावर -1। आप चाहें तो L पे पावर 1 भी दे सकते हैं, कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L1 t टू द पावर -2, क्योंकि एक्सीलरेशन में मास नहीं होती है, मास से कोई मतलब नहीं है एक्सीलरेशन को। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, स्मॉल g मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वो भी एक तरह का एक्सीलरेशन ही है, तो उसका भी यूनिट यही आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है ये भी इसका यूनिट। और इसका डायमेंशन भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो किसे करेंगे, मीटर है हमारा किस में, L में, और नीचे में टाइम है t स्क्वायर, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो m तो है नहीं, m0 L, चाहे तो आप 1 दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, 1 ही माना जाएगा, और t टू द पावर -2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2, और इसे बिग ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। फोर्स का हम लोग देखते हैं, फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास मीन्स कैपिटल M, हाँ मास मीन्स कैपिटल M, एंड एक्सीलरेशन अभी हम लोगों ने तुरंत निकाला था एक्सीलरेशन, वो था LT पे पावर -2, याद कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, MLT पे पावर -2, और इसे हम बिग ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर और इसे याद रखेंगे, ये फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्स का कई बार यूज आएगा। डायमेंशन फोर्स का अगर पूछे डायमेंशन क्या होता है, तो लेंथ में 1, टाइम में -2, एंड मास में भी 1। कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर L पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, और t टू पावर -2। आप चाहें तो पावर 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी देखते हैं, इसके अलावा हम लोग देखते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हम लोगों ने अभी देखा क्या था, MLT-2, और इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस को किस में डिनोट करेंगे, L से, तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर t टू द पावर -2। अब बड़े ब्रैकेट से हम घेर देंगे। आप चाहे तो यहाँ 1 दे भी सकते हैं, m पे पावर 1 दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, 1 ही माना जाएगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं मोमेंटम मीन्स होता है, फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास मीन्स कैपिटल M, और वेलोसिटी मीन्स हम लोगों ने देखा मीटर पर सेकेंड, मीटर मीन्स लेंथ बाय टाइम मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, तो मीटर मीन्स लेंथ और सेकेंड मीन्स टाइम, तो L/T। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, MLT पे पावर -1। तो आप चाहें तो यहाँ पे m पे पावर 1 भी दे सकते हैं और L पे पावर 1 भी दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पावर इक्वल टू वर्क डन इन यूनिट टाइम। तो वर्क डन, वर्क का भी हम लोगों ने देखा था, वर्क का क्या आया था हमारा, ML स्क्वायर t पे पावर -2, ये हमारा भी वर्क का आया था, और नीचे में एक t। अब ये नीचे में t है, t पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है नीचे में, है ना। अब ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में ML स्क्वायर t पे पावर -3, ये -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2 -3, दैट इज
-3। इसके अलावा हम लोग और देखते हैं कुछ एनर्जी। एनर्जी का क्या होगा? इफिशियंसी टू डू ए वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, दैट इज जो वर्क का होगा वही क्या होगा? एनर्जी का भी ml² T⁻², और इसे बिग ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? जो एनर्जी का होगा वही काइनेटिक एनर्जी का भी, पोटेंशियल एनर्जी का भी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, 12 mv²। डिराइव करके देखते हैं। हाफ का कोई वैल्यू नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, रियल नंबर है, इसे साइड कर देंगे। अब बच गया mv², मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास का क्या होगा? m, और वेलोसिटी का हम लोगों ने अभी पढ़ा था, वेलोसिटी का होता है L/T, यानी मीटर पर सेकेंड, तो L/T और इसका स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? m इंटू L² और नीचे में T²। अब T² ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ml² T⁻², यही आएगा। एनर्जी कोई भी हो इसका यही आएगा डायमेंशन। अब काइनेटिक एनर्जी का अगर डायमेंशन पूछता है तो हम कैसे कहेंगे? इसको बिग ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे और कैसे कहेंगे? मास में 1, लेंथ में स्क्वायर और टाइम में -2। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसका फार्मूला होता है mgh। m मीन्स कैपिटल M, मास इंटू जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या कोई भी एक्सीलरेशन हो उसका हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है? L⁻², एंड इंटू h मीन्स हाइट, हाइट भी एक तरह का लेंथ ही है, इंटू L। अब इसको हम लोग निकालते हैं, L इंटू L दैट इज L² T⁻²। देखिए इसका भी एनर्जी का वही आएगा। तो एनर्जी कोई भी हो उसके सभी के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का क्या निकलता है? फार्मूला होता है वेलोसिटी विद रेडियस v/r। वेलोसिटी का हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि क्या होता है? L/T और नीचे में क्या है? r, रेडियस। रेडियस भी क्या है? एक तरह का लेंथ ही है, L। ये L और ये L कैंसिल, क्या बचा? 1/T, और 1/T को कैसे लिखेंगे? T⁻⁻1। और इसको 3 के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है, mlt के फॉर्म में। तो m है यहाँ पर क्या है? नहीं है तो 0 लिखना है ना। L है, L यहाँ पर है, नहीं है तो 0 लिखना है, और टाइम तो है -1। ये इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन। और एक देखते हैं हम लोग इम्पल्स। इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स एंड चेंज इनटू टाइम। ये डेल का साइन है, ट्रायंगल जैसा जो साइन है, डिफरेंस इन टाइम। तो फोर्स का हम लोगों ने पढ़ा था mlt-2, याद रखेंगे फोर्स कई बार आएगा। mlt-2 इंटू टाइम, टाइम का डिफरेंस भी तो एक टाइम ही आएगा, तो टाइम। इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? ml⁻⁻1, क्योंकि यहाँ t के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और -2 + 1 दैट इज -1, और ये इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन। वेवलेंथ, वेवलेंथ का क्या डायमेंशन होगा? वेवलेंथ, वेवलेंथ इज ऑल्सो ए लेंथ। तो इसके तो नाम में ही लेंथ है, इसका मतलब केवल और केवल क्या है इसमें? L। इसको हमको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? m0 L और T भी 0, या चाहें तो आप L के ऊपर में 1 दे सकते हैं, और इसे ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी 1/T। 1/T मीन्स T⁻⁻1। अब ये ऊपर इसको 3 के फॉर्म में लिखना है, तो m0 L0 T⁻⁻1। ये किसका हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका डायमेंशन क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा, ठीक। और इसका फार्मूला होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करेंगे? ओमेगा से। तो क्या होगा? 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, पाई का भी कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि पाई भी एक रियल नंबर आएगा, 22/7 उसका वैल्यू होता है, तो इस दोनों का हुआ ही नहीं। बच गया क्या? केवल फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का भी हम लोगों ने देखा क्या था? T इनवर्स T⁻⁻1। हाँ, इसको 3 के फॉर्म में लिखना है, तो 3 के फॉर्म में, mlt के फॉर्म में, तो m0 L0 एंड T⁻⁻1।
इसके अलावा और देखते हैं एंगुलर एसिलरेशन। इसका फार्मूला होता है चेंज इन ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो हम लोगों ने अभी देखा था ओमेगा का क्या आया था t⁻⁻1, टाइम का क्या है t। अब ये t के ऊपर में कुछ नहीं है, पावर है तो 1 है, ये ऊपर चले जाएगा तो -1 दैट इज -2। तो ये क्या हो जाएगा t⁻⁻2, लेकिन 3 के फॉर्म में लिखना है हमको, mlt के फॉर्म में। तो m0 l0, क्योंकि m और l तो है नहीं, केवल टाइम है, तो m0 l0 एंड t⁻⁻2। इसके बाद हम लोग देखते हैं टॉर्क का क्या होता है। टॉर्क का फार्मूला होता है F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विद एंगल साइन थीटा, FD साइन थीटा। तो फोर्स का हम लोग जानते हैं MLT -2 t⁻⁻2 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए लेंथ, तो L, और साइन थीटा या कॉस थीटा या कोई भी वैल्यू हो तो उसका तो कुछ ये सारे रियल नंबर आएंगे, इसके वैल्यू साइन 30 40 60 90 कुछ भी हो, तो रियल नंबर्स का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो वो लेना नहीं है, इसको हमको एलिमिनेट कर देना है। और केवल MLT -2 इंटू L, तो क्या हो जाएगा ML² t⁻⁻2, और इसे बिग ब्रैकेट से इनक्लोज कर देना है। इसके अलावा हम लोग और देखते हैं कुछ एंगुलर मोमेंटम किसको कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम, इसका क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी विद r साइन थीटा, रेडियस साइन थीटा। तो मास का हम लोग जानते हैं m, वेलोसिटी का क्या हम लोगों ने अभी पढ़ा था L/t, दैट इज मीटर पर सेकंड, तो L/t। और r की भी क्या है, एक तरह का लेंथ ही है, रेडियस इज ए लेंथ, और साइन थीटा को तो हमें लेना ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा m L इंटू L, दैट इज L² एंड t⁻⁻1, और इसे हम क्या कर देंगे ब्रैकेट से इनक्लोज्ड। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेशर किसको कहते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और फोर्स का हम लोगों ने पढ़ा अभी MLT⁻⁻2, और एरिया मीन्स लेंथ स्क्वायर, m² नहीं कर देना है ना, एरिया मीन्स लेंथ इंटू लेंथ, तो L²। तो ये क्या हो जाएगा हमारा L² ऊपर चले जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ML, ये स्क्वायर से ये L कट गया, नीचे में एक L बचा, तो ये L ऊपर चले जाएगा तो -1, और T तो -2 ऊपर में है ही, तो ML⁻⁻1 T⁻⁻2। अब चाहे तो यहाँ M⁻1 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस मीन्स वही सेम चीज़, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ऑल्सो स्ट्रेस। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, फोर्स का MLT⁻⁻2, और एरिया लेंथ इंटू लेंथ L²। ये L से ये स्क्वायर कट गया, क्या बच गया ML⁻⁻1 t⁻⁻2, ये L ऊपर चले जाएगा तो L⁻⁻1, और ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रेन का क्या होता है, STRAIN, स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, दैट इज लेंथ कैंसिल, कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बचा, तो भी अगर 3 के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे M0 L0 एंड T0। तो स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होता है, कुछ नहीं, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसका डायमेंशन अगर पूछेगा स्ट्रेन का क्या होगा तो क्या कहेंगे डायमेंशन लेस, मास 0, लेंथ 0, टाइम 0, सब कुछ 0, केल्विन भी 0, सारी चीज़ें, करंट भी 0, तो डायमेंशन लेस है, कोई डायमेंशन ही नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ हैं हम लोग देखते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को कहते हैं इलास्टिसिटी, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो अभी हम लोगों ने स्ट्रेस यानी वही जो प्रेशर का है वही स्ट्रेस का भी है, तो प्रेशर का या स्ट्रेस का हम लोगों ने देखा था ML⁻⁻1 T⁻⁻2, और नीचे में स्ट्रेन का क्या आया था M0 L0 एंड T0,
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डिवीज़न देने से। बस क्या हो जाएगा, एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, यही हो जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी। इसके बाद हम लोग कुछ करंट्स के हैं, करंट्स के देखते हैं। जैसे कि चार्ज को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो हम लोगों ने पढ़ा है आई इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला आई इक्वल टू क्यू बाई टी। फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करेंट, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इस फार्मूला से क्यू इक्वल टू निकालेंगे तो टी किधर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक, अब आई को हमने जो 7 फंडामेंटल डायमेंशंस सिंबल बताए थे, तो उसमें करंट का आप देखेंगे, करंट का हमने ए बताया था, कैपिटल ए। तो आई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए, और टाइम की जगह पे हम क्या लिखना है, टी ही। तो चार्ज का क्या होगा, डायमेंशन ए टी, और इसे अगर 3 के फॉर्म में लिखना है, एम एल टी के फॉर्म में, तो यहाँ तो मास है नहीं तो 0, एल यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, ए और टी है। आप चाहें तो ए के ऊपर में 1 और टी के ऊपर में भी चाहें तो 1 दे सकते हैं, और इसे ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज को लाने में फ्रॉम द इन्फिनिटी टू ए स्पेसिफिक पॉइंट जितना काम करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो W बाय Q, और वर्क का हम लोगों ने देखा है क्या होता है, वर्क का ml² T पे पावर -2। अब बाय चार्ज का भी हम लोगों ने देखा है क्या है, A एंड T। अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ml² तो रहेगा ही, T -2 है, और ये नीचे में T पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये ऊपर चले जाएगा तो -1, तो -1 -2 दैट इज T पे पावर -3, और ये A भी तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। इसका देखिए कितना बड़ा डायमेंशन आया। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे, m पे पावर 1 कुछ नहीं है तो पावर 1 है, m पे पावर 1, लेंथ पे पावर 2, टाइम पे पावर -3 एंड a पे पावर -1। रेसिस्टेंस का हम लोगों ने पढ़ा है, रेसिस्टेंस R इक्वल टू होता है V/I, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR से R इक्वल टू V/I। तो V का भी हम लोगों ने देखा है क्या होता है, ml² T पे पावर -3 और A पे पावर -1। यही था हमारा वोल्टेज का भी, और करंट का क्या होता है, A। अब A के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, अब ये ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इसका, ml² T पे पावर -3 एंड A पे पावर -2, और इसे हम ब्रैकेट से, बिग ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। इसके अलावा कुछ कांस्टेंट भी होते हैं, जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट में पढ़े होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर इसके बाद फोर्स में, ग्रेविटेशन में है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, मैक्स प्लैंक कांस्टेंट। तो कुछ कांस्टेंट है जिसके क्या उसके भी निकलते हैं डायमेंशन या नहीं, तो हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं डायमेंशंस कांस्टेंट के। तो कांस्टेंट्स, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट्स, पहला हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद कीजिए, म्यू से डिनोट करते हैं, किससे, म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेसिफिक मीडियम, चाहे वो वाटर में हो, ग्लास में हो या एयर में हो, और ऊपर में C फिक्स रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज C। द स्पीड ऑफ लाइट मीन्स स्पीड इज L/T। हम लोग दिखाते थे स्पीड को मीटर पर सेकेंड यानी L/T। अब बाय V भी L/T, वेलोसिटी भी L/T। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, ऊपर इसको पलटेंगे तो दोनों सभी क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, और इसका क्या निकलेगा, 0। तो m0, L0, T0, A0 सभी 0, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन 0 होता है, यानी डायमेंशन लेस होता है कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा कांस्टेंट हम लोग देखते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G।
तो हम लोग को पता है फार्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय आर स्क्वायर। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमारा हमें अपने तरफ से देना पड़ता है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। तो G और G क्या डायमेंशन होगा, तो हम लोग देखते हैं। G इक्वल टू अगर इसी फार्मूला से निकालना हो तो क्या होगा, ये R को हम इधर ऊपर भेज देते हैं और M1 M2 को नीचे लेके आ जाते हैं। तो G इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, G इक्वल टू F R स्क्वायर बाय M1 इंटू M2। तो फोर्स का हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, MLT पे पावर -2 इंटू आर स्क्वायर मीन्स लेंथ का स्क्वायर, अब बाय मास इंटू मास दैट इज M स्क्वायर। ये M से ये M स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हम इसका डायमेंशन कैसे कितना होगा यहाँ लिख देते हैं। M ऊपर चले जाएगा, ये नीचे में जो M है इस पर कुछ नहीं है तो पावर 1 बचा, ये ऊपर चला जाएगा तो M पे पावर -1, L पे पावर यहाँ पे देख सकते हैं L स्क्वायर और एक L तो यहाँ भी है तो L³ 3, L पे पावर 3 और T पे पावर कितना हो जाएगा -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक और हम लोग देखते हैं कांस्टेंट मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट। मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट, मैक्स प्लैंक कांस्टेंट H से डिनोट करते हैं, ये H होता है। तो ये फार्मूला है E इक्वल टू H इंटू F। तो यहाँ H इक्वल टू अगर निकालना है, F इज मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो H इक्वल टू निकालना हो तो E बाई एफ, H इक्वल टू E बाई एफ और H इज मैक्स प्लैंक कांस्टेंट। अब इसका हम लोग देखते हैं डायमेंशन होती है या नहीं। तो H इक्वल टू हम लोगों ने अभी देखा E बाई एफ और एनर्जी का हम लोगों ने पढ़ा है ML स्क्वायर T पे पावर -2 अब बाय फ्रीक्वेंसी का T पे पावर -1। अब ये -1 ऊपर चले जाएगा तो +1 और -2 + 1 दैट इज -1। तो इसका क्या हो जाएगा ML स्क्वायर T पे पावर -1, ये इसका डायमेंशन होगा। तो अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी है कि यदि किसी का यूनिट है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका डायमेंशन होगा ही होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उस प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, उसका कोई डायमेंशन नहीं था। स्ट्रेन का हमने देखा कोई डायमेंशन नहीं था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा हमने, उसका यूनिट तो है, उसको इसका सिंबल भी है म्यू, लेकिन उसका हमने क्या डायमेंशन देखा, उसका डायमेंशन तो 0 निकला। तो अगर यूनिट है तो ज़रूरी नहीं कि डायमेंशन हो, लेकिन अगर डायमेंशन है तो यूनिट होगा ही होगा। यहाँ पे आप सभी डेराइव डायमेंशन हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं और खुद से सॉल्व करेंगे फार्मूला के थ्रू, खुद से डायमेंशन बनाने का कोशिश करेंगे और फिर इससे चेक करेंगे। जैसे कि यहीं पे देखिए डेंसिटी, आप अगर इसे 3 के फॉर्म में 3 MLT के फॉर्म में लिखना हो तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं ML पे पावर -3 और T पे पावर 0, क्योंकि इसमें डेंसिटी में मास तो होती है, तो चाहे तो आप M के ऊपर में 1 दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन T पे पावर 0 देना होगा क्योंकि टाइम नहीं होती डेंसिटी में। इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन देन इट कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। अगर दो क्वांटिटी के सेम डायमेंशन है तो उसे हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम लोग आगे देखते हैं। इफ़ देयर इज यूनिट देन नॉट नेसेसरी दैट इट वुड हैव डायमेंशन, जैसे कि सप्लीमेंट्री और स्ट्रेन हमने देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देखा। इफ़ देयर इज डायमेंशन देन डेफिनेटली इट वुड हैव यूनिट। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या है, तो द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS, दो पार्ट्स में कोई भी इक्वेशन बटी होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, तो दोनों तरफ के डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों तरफ के डायमेंशन सेम है तो वो किसको फॉलो कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। जैसे कि कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा है कि V इक्वल टू होता है क्लास 9th में V इक्वल टू U + AT। V मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकेंड, यानी L/T इक्वल टू U। U इज ऑल्सो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये भी L/T प्लस एसिलरेशन। एसिलरेशन मीन्स हम लोगों ने पढ़ा था अभी L/T पे पावर
स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो L/T पावर स्क्वायर इंटू टाइम है, एक के साथ T तो टाइम में है ना, इंटू में है ना, तो टाइम, तो स्क्वायर से ये T कैंसिल आउट हो गया, नीचे में क्या बचा L/T और ये भी L/T। इसको अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, LT पे पावर -1। इस साइड को हम लोग अगर लिखेंगे तो इसे भी लिखेंगे LT पे पावर -1 और इसे भी प्लस LT पे पावर -1। अब यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे, LT पे पावर -1, उस साइड था 2 LT पे पावर -1, LT पे पावर -1 था प्लस LT पे पावर -1 था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 LT पे पावर -1। अब 2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो 2 को हम बाहर कर देते हैं, तो क्या बच गया, LT पे पावर -1 इक्वल टू LT पे पावर -1। तो देखिए यहाँ पे दोनों LHS और RHS के डायमेंशन सेम है ना। आप चाहें तो यहाँ पे M है नहीं, तो आप चाहें तो दोनों में M0 कर सकते हैं, ठीक, और ब्रैकेट से घेर देंगे। और आप देखिए दोनों तरफ के LHS और RHS तरफ के सेम है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जिसे हम लोग सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।